Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirate. So welcome back in your maths classes. कैसे हैं आप सब लोग? Hopefully you all are fine. So today we will discuss the remaining questions of exercise 5.1 of NCERT exemplar of chapter 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो इससे पहले कि हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, होपफुली आपको उनमें कोई भी डाउट नहीं होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको फिर से देख सकते हो. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जितनी भी वीडियोस डले उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले, है ना, और कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट है. चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं. पहले एनसीईआरटी बुक को डिस्कस कर रहे हैं, आफ्टर दैट एग्जाम्पलर को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 10 तक हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. क्या कह रहा है कि भाई 2 APs हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है. द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8. कह रहा है दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना, दैट इज सेम. तो मैं ये बोल दूं कि कॉमन डिफरेंस between both APs is D. भाई दोनों का सेम है तो मैंने दोनों के लिए क्या ले लिया? D ले लिया, उसको D लेट कर लिया. तो दोनों के लिए सेम है तो दोनों के लिए D और D हो जाएगा. अब कह रहा था फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज, तो कह रहा है कि 2 APs हैं. तो मान लो ये फर्स्ट AP है मेरे पास और ये सेकेंड AP है. तो कह रहा है फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म दे रखी है. ठीक है, तो फर्स्ट AP की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है? -1. एंड जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड की जो फर्स्ट दे रखी है फर्स्ट टर्म वो है -8. नाउ देन द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म. अब वो पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है कि जो फोर्थ टर्म है ना दोनों एपीज का, उनके बीच का डिफरेंस बताइए. तो मतलब क्या करना है? सबसे पहले हमें दोनों एपीज की फोर्थ टर्म निकालनी है, तभी तो उसका डिफरेंस निकाल पाएंगे ना. तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? इसमें इनकी फोर्थ टर्म निकालते हैं. तो देखिए भाई, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फोर्थ टर्म A4. इस AP की फर्स्ट AP की फोर्थ टर्म क्या होती है? आप सबको पता होती है A + 3 × में D, यही होती है. वैल्यूज पुट कर दीजिए. A की वैल्यू है -1 + 3D. अब इस सेकेंड AP की भी मैं A फोर्थ टर्म निकाल देती हूँ. कुछ डिफरेंस कर लेते हैं, दोनों में सेम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो? एक में A ले लो और एक में स्मॉल a ले लेते हैं, एक में कैपिटल. तो यहाँ पर मैंने इसको भी फर्स्ट टर्म को, चलो ये तो A ही लिख देते हैं. यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको AN ऐसे कैपिटल में शो कर दिया. ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास A + 3D. सेम A की वैल्यू -8 + 3D. ठीक है, तो दोनों के मेरे पास टर्म्स आ चुकी हैं. फोर्थ टर्म दोनों के आ चुकी है. अब क्या कह रहा है? दोनों के कॉमन डिफरेंस आपको बताना है. इसका मतलब रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई? डिफरेंस A4 माइनस में A4. इसकी दोनों एपीज की जो फोर्थ टर्म है उनका क्या था? डिफरेंस. तो A4 कितना है मेरे पास? -1 + 3D. और सब्ट्रैक्ट करना है किसको? सेकेंड वाली को. सो -8 + 3D. ठीक है, सोल्व करते हैं. -1 + 3D एज इट इज, क्योंकि ये बाहर माइनस है, जब ये अंदर जाएगा तो क्या करेगा? सिंबल्स को चेंज कर देगा. सो माइनस +8 -+ 3D. सो 3D से 3D कैंसिल, है ना भाई. सेम डिजिट हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो खत्म. -1 + 8, सो दैट इज 7. सो फोर्थ टर्म का, दोनों एपीज की जो फोर्थ टर्म है उन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 7 आया. ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, और करने में भी बहुत ईजी सा था. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम इट्स 11th टर्म, देन इट्स 18th टर्म विल बी. क्वेश्चन देखने में तो कुछ बड़ा सा लग रहा है. देखिए दोबारा से पढ़ते हैं. कह रहे हैं इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP, एक AP की 7 टर्म. आप देखिए यहाँ पर ना तो A दे रखा है ना D दे रखा है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं. लेट फर्स्ट टर्म इज A. ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस इज D.
ये दोनों चीज़ें मैंने लेट कर ली। अब क्या कह रहा है देखिए, इफ़ 7 टाइम द 7th टर्म, तो सबसे पहले तो 7th टर्म निकाल लीजिए और एक चाहिए 11th टर्म, तो पहले ये दोनों टर्म्स निकाल ले। A7 का मतलब क्या, A प्लस n माइनस 1, यानी 7 माइनस 1 कितना आ गया 6, तो ये आ जाएगा A प्लस 6D। सेम 11 है, 11th टर्म क्या होगी A प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स 11 माइनस 1 10, तो ये आ जाएगा A प्लस 10D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए उस चीज़ को। वो कह रहा है 7 टाइम द 7th टर्म, सो 7 टाइम द 7th टर्म, अब मेरे पास 7th टर्म क्या है A प्लस 6D, यही तो है। उसके बाद बोला एंड 11 टाइम द 11th टर्म, ठीक है, क्या कह रहा है 7 टाइम द 7th टर्म इज इक्वल टू द 11 टाइम इट्स 11th टर्म, कह रहा है कि ये इक्वल है किसके 11 टाइम ऑफ 11th टर्म, ये दोनों इक्वल है। तो कह रहा भाई बताओ 18th टर्म क्या होगी, देन इट्स 18th टर्म इज, 18th टर्म बाद में देखते हैं, पहले जब जो हमें गिवन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। करिए तो सोल्व, जब 7 बाहर है इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो दोनों डिजिट से होगी, दोनों टर्म से होगी, तो 7 की A से हुई 7A, 7 की 6 से करेंगे तो 7 6 जा 42D, 11 से करिए 11A, 11 को 10 से करेंगे तो 110D। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए तो अब आगे सोल्व करते हैं। क्या करते हैं देखिए, जो बड़ी डिजिट है या तो ऐसे करते हैं 7 को उधर ले जाए या इसको इधर ले आओ, सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 11 को इधर ले आती हूँ, तो 7A ये इधर आया मेरे पास माइनस के 11A, ठीक है। उधर देखिए 110D बचा और ये 42 उधर जाके क्या हो गया माइनस के 42D आ गया, ठीक है। क्या किया, क्वेश्चन क्या था देखिए, हमें 7 बोल रखा था 7 टाइम द 7th टर्म एंड 11 टाइम द 11th टर्म इज इक्वल टू, ये इक्वल है, तो मैंने लेट किया। 7th टर्म आपको पता है A प्लस 6D होती है, 11th टर्म भी आपको पता है A प्लस 10D हो गया, इसका 7 टाइम किया, इसका 11 टाइम किया, ठीक है, सोल्व कर लिया। आप सोल्व करो भाई, ये कितना आ गया माइनस के 4A आ गया, 110 में से 42 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, कितना आ गया 68, ठीक है। अब इसके पीछे क्या आएगा D, 4, यहाँ से A की वैल्यू निकाल ली, तो जो ये माइनस का 4A एक्स्ट्रा है, ये माइनस का 4A क्या होगा साइड चेंज करेगा इधर और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आप लोग बोलोगे ये तो क्या है माइनस की टर्म है, अगर ये दूसरी साइड जाएगी तो प्लस होगी, आप डिवाइड क्यों कर रहे हो। तो देखियो ये जब भी मेरी क्लास होती है ना, मैं उसमें बार बार आप एक ही चीज़ बताती हूँ। जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था 8th क्लास में, उसके बाद 9th में भी हमने पोलिनोमियल पढ़ा है, तो हमने हमेशा क्या पढ़ाया है कि देखिए अगर एक टर्म है प्लस माइनस के जो सिंबल्स होते हैं वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन की बात करें या किसी पोलिनोमियल की बात करें तो जो प्लस और माइनस के सिंबल्स होते हैं वो उस एक्सप्रेशन को सेपरेट करते हैं, उनकी टर्म्स में सेपरेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती 2A माइनस के 4A, दैट मीन्स हेयर दिस पोलिनोमियल हैव 2 टर्म्स, यहाँ पर 2 टर्म्स होती 1 और 2, तो अगर ये उधर जाएगी तो ये प्लस का 4A बनाएगी, लेकिन यहाँ पर बीच में कोई सिंबल है, यहाँ कोई सिंबल है नहीं ना, सिंगल क्या है 4A, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर एक ही टर्म है, आगे जो माइनस है इसका मतलब है कि ये टर्म नेगेटिव है ना, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड होगी, ये तो भाई इसका कोफिशिएंट हो गया ना, एक ही, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ ABC 18 ABC, तो भी क्या है एक ही टर्म है। अब यूँ थोड़े बोलोगे 1 2 3 4, इसमें तो 4 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, नहीं, इसके अंदर एक टर्म एक ही है। अगर बीच में प्लस माइनस का सिंबल होता, अगर मैं बीच में यहाँ माइनस कर देती हूँ तो अब ये 2 टर्म्स बन गई, राइट। तो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। तो देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर ये -4 था, तो -4 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, सो 68D अपॉन में -4, ठीक है। सोल्व कर लीजिए, कितने पे जाता है 17 पे, तो ये आ जाएगा A इक्वल्स टू -17D, A क्या आ गया भाई -17D के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए हमें निकालना क्या है 18th टर्म, सो 18th टर्म इज, सो 18th टर्म क्या होगी भाई A प्लस 17D, यही होगी
क्या होगी a प्लस 17d। तो a की वैल्यू कितनी है -17d, तो भाई वैल्यू पुट कर दीजिए 17d प्लस 17d, तो कितना आ गया 0। या फिर यहाँ तो ठीक है, आप यहाँ से भी एक चीज़ और निकाल सकते थे। देखिए मैंने लिखा a इक्वल्स टू -17d, यहीं से मैं लिख सकती थी, यहाँ पर मतलब मैं इसको इधर लेके ही नहीं आती, ये वाली जो टर्म थी मेरे पास 68d, मैं इसको इधर ले आती। देखिए एक बार यहीं पर देखिए, और भी थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। जब हमने इनको सोल्व किया तो मेरे पास यहाँ पर आया था कितना आया था -4a, और यहाँ आया था 68d, यही हुआ था। मैं 4 को कैंसिल कर रही हूँ दोनों साइड से, तो ये आ गया -a और ये आ गया 17d, यही आया। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस a को उधर ले जाएं, उधर a जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा a प्लस 17d, और क्योंकि देखिए -a ये इधर आ गया, -17d इक्वल्स टू 0, ताकि आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं इसको इधर ही ले आई। ठीक है, वरना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो -a -17d है। अब अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों को कॉमन ले सकती हूँ। जब कॉमन लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस 17d, और ये माइनस उधर जाके 0 में मिल जाएगा, और 0 में जो भी मिलेगा वो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया a प्लस 17d। अगर आपको पता हो a प्लस 17d क्या होता है, अरे 18th टर्म ही तो होती है, तो इसका मतलब 18th टर्म क्या आ गई आपके पास 0 आ गई। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट ही यहीं पर सोल्व कर सकते हो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ना भाई ये वाला ज़्यादा इजी है तो आप उसको कर रहे हो, आंसर तो दोनों में 0 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से सिंपल ही आपकी इक्वेशन बन रही है a प्लस 17d, दैट इज द 18th टर्म ऑफ द AP। ओके, एनी कन्फ्यूजन? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रीड करिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपके पास एग्जाम्पलर बुक नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको जो बुक की पिक है वो मैं आपको यहाँ पर लगा के दे दूँगी। हर एक वीडियो के साथ क्वेश्चंस की जो इमेज है वो भी लगा दूँगी, है ना। चलिए देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP इज दिस। तो क्या कह रहा है, AP दे रखी है, देखिए भाई, गिवन AP इज, क्या है मेरे पास AP है -11, -8, -5 एंड 49, दैट इज़ द लास्ट टर्म, है ना। तो अब क्या कह रहा है, आपको लास्ट से फोर्थ टर्म बतानी है। या तो हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है लास्ट टर्म का, an का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस n-1 इंटू डी। बताइए पढ़ा है या नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना। और दूसरा होता है an का l माइनस n-1 इंटू डी। an का क्या होता है, l माइनस n-1 इंटू में d। तो दोनों ही फॉर्मूलाज हैं आपके पास। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, लास्ट से फोर्थ टर्म निकालनी है। तो भाई पहले n टर्म तो निकाल लो, तभी तो पता चलेगा कि टर्म्स टोटल कितनी है, तभी तो 4 टर्म निकाल पाएंगे। सो हियर a इज -11, d इज, कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख ले। सो -8 -11, ठीक है, नहीं है, ठीक। देखिए मैंने क्या कहा, -8 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा -11। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इसको ना सोल्व करिए, वरना जब डायरेक्ट ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर सिंबल की मिस्टेक होना नॉर्मल सी बात है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकाला मैंने, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, सो -8 माइनस और फिर माइनस के 11, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 3। तो d कितना है मेरे पास 3 है। एंड an मतलब लास्ट टर्म, वो कितनी है मेरे पास 49। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, लास्ट टर्म का है, वी हैव an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो an है मेरे पास 49, a की वैल्यू है -11 प्लस n-1 एंड d की वैल्यू क्या है 3। मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, और अब हम इसको सोल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा 49, ये माइनस का 11 इधर आ गया, प्लस का 11 बन गया, और ये आ गया मेरे पास, ठीक है। सोल्व करिए, 49 प्लस 11 कितना हो गया 60, और यहाँ पर 3 क्या है मल्टीप्लाई, तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया मेरे पास 20। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये -1 इधर आके प्लस,
सो 20 + 1 कितना आ गया 21। तो भाई टोटल टर्म्स कितनी है 21। क्या पूछ रहा है कि लास्ट से फोर्थ टर्म बताइए, तो लास्ट से फोर्थ टर्म कौन सी हो जाएगी भाई। अगर टर्म्स मैं लिखूँ यहाँ पे 17, 18, 19, 20, 21, तो लास्ट से 4 क्या होगी 1, 2, 3, 4, यानी हमें कौन सी टर्म निकालनी है 18th टर्म। उसने पूछा टोटल टर्म्स हो गई 21, तो बताइए लास्ट से फोर्थ टर्म, तो लास्ट से फोर्थ टर्म कौन सी हो गई 18 हो गई, है ना। अरे भाई मैंने तो ये रब कर दिया पूरा, है ना, और मुझे 18th टर्म निकालनी थी। चलिए कोई नहीं, ध्यान रखेंगे, हमने निकालनी थी 18th टर्म। तो 18th टर्म क्या है a + 17d। तो a की वैल्यू हमें दे रखी है, फर्स्ट थी -11, है ना, फर्स्ट टर्म 11 थी, तो वही तो a की वैल्यू है प्लस 17, और d की वैल्यू हमारे पास आई थी 3 आई थी ना, तो 3 आ गई। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 17 3 ज़ा 51, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास 40 आ गया। तो 18th टर्म क्या हो गई 40। अब देखिए मैंने आपको अभी अभी क्या बताया 17, 18, 19, 20, 21, तो मेरे पास टोटल टर्म थी 21। मुझे फाइंड करनी थी लास्ट से फोर्थ टर्म 1, 2, 3 सॉरी 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म आ गई मेरे पास 18th टर्म। आप देखिए जब भी आपको लास्ट से कोई टर्म फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करोगे, जो टोटल टर्म है ना। देखिए टोटल टर्म कितनी है 21, उसमें क्या करोगे 1 ऐड कर दो और उसमें से 4 को जितनी टर्म्स पूछ रहा है उतना सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आ गए 22 - 4 की कौन सी टर्म आ गई 18th टर्म आ गई। दोबारा से देखिए अगर यहाँ पर ऐसा होता लास्ट से 10th टर्म बतानी होती तो हम क्या करते 21 में 1 ऐड करते और फिर 10 को सब्ट्रैक्ट करते, तो वो आ जाती मेरे पास कौन सी 12th टर्म। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। छोटी टर्म है तो हम खुद से ही ये चीज़ लगा सकते हैं, फोर्थ टर्म है तो हमने खुद ही फाइंड कर लिया। लेकिन अगर ऐसे बड़ी टर्म दे रखी हो तो फिर आप ये करोगे जितनी टर्म्स आपको दे रखी है उसमें 1 ऐड करेंगे और फिर जो आपसे टर्म पूछिए लास्ट से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें 1 उसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये तो आपको कॉमन सी बात है ना कि ऐसे ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन भी देखोगे तो पीछे से आगे वाली चेंज होती है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा था फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज। तो भाई कौन से मैथमेटिशियन ने सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स को फाइंड किया था? तो वो है गॉस। कौन है वो? गॉस है जिसने फर्स्ट 110 टर्म्स के सम को सबसे पहले फाइंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म। तो कह रहा है जो फर्स्ट 6 टर्म है उनका सम बताइए। सब एसएन का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है बताइए भाई, मैं ही भूल गई है ना, क्या होता है n/2 इंटू में, याद दिलाइए जल्दी से, 2a + n-1 इंटू डी। तो देखिए हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है इन क्वेश्चंस की, तो सम ऑफ एन नंबर्स की पूरी एक्सरसाइज हम सोल्व करके आए हैं। तो क्या है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू में डी। और अगर यहाँ पर हमें लास्ट टर्म दे रखी होती तो हम यहाँ पर क्या लिख देते l + n- फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर दे रखी होती तो a + l लिख देते हैं ना। तो देखिए आगे n/2, n कितना है मेरे पास 6 है ना, S6 निकाल रहे हैं हम, तो 6/2, 2 इंटू में a -5 प्लस n है 6, तो 6 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो जो जो वैल्यूज़ मेरे पास है वो मैंने निकाल ली हैं। अब मैं सोल्व करूँगी इसको, 2 3 जा 6, अंदर देखिए 2 इंटू -5 माइनस के 10 प्लस 6 - 1 कितने 5 और 5 2 जा 10, तो ये क्या हुआ -10 + 10 हो गए कैंसिल, तो ये बन गया 0 और 0 × समथिंग क्या हो जाता है 0, राइट। दोबारा से देख लीजिए क्या किया मैंने, a दे रखा था, d दे रखा है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, हमें सम ऑफ 6 टर्म्स निकालनी है। तो सम ऑफ 6 टर्म्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ थी n की, a की, d की पुट की और सोल्व कर लिया। सो 6 टर्म आ गई हमारे पास 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहे द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स आपको बतानी है।
तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एक सेकेंड, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी। देखिए क्या है क्वेश्चन मेरे पास, द सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म ऑफ एन एपी। जहाँ पर एपी क्या गिवन है मुझे, देखिए गिवन एपी इज 10, 6, 2। ठीक है, तो कह रहा है गिवन एपी मेरे पास ये है, आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म निकालना है, मतलब आपको S16 निकालना है, राइट। तो अब देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले A दे रखा है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस कितना है 6 माइनस के 10 यानी कि माइनस के 4, राइट। चलिए तो अब S16 यानी सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है मेरे पास, पहले SN लिख लेते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो ये आ जाएगा n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। आपको फाइंड क्या करना है, S16, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए 16/2 2 इंटू में, ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी है भाई 10, n कितना है 16, सो 16 माइनस 1 डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 15, 16 माइनस 1 15 एंड d की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 है ना। चलो सोल्व कर लो, तो 2 8 जा 16, तो ये आ गया 8, 10 2 जा 20, 15 4 जा 60। लेकिन ध्यान रखोगे कि यहाँ पर सिंबल कैसा है नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई में भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, सोल्व कर लीजिए भाई, ये आ गया 8, 20 माइनस 60 आ गया माइनस के 40, सो मेरा आंसर आ जाएगा 320। सो सम ऑफ 16th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज माइनस 320। तो बताइए कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चंस में, बिल्कुल इजी से आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो शायद तो कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस के आप करोगे प्रैक्टिस, एक बार फिर से खुद से सोल्व करके देखोगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 1, nth टर्म इज 20 एंड SN कितना दे रखा है 399, देन n इज, तो बता रहा है भाई इतनी चीज़ें तो मैंने दे दी, अब एक काम तुम भी कर दो, क्या n की टर्म फाइंड कर दो, है ना। तो चल सॉरी n फाइंड कर दो, n कितना है मतलब कितनी टर्म्स है, n मीन्स हाउ मेनी टर्म्स। सो देखिए सबसे पहले a हमें गिवन है, यहाँ से an से हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, an कितनी है 20, तो an होता क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है, इसको इधर लिख लीजिए या उधर जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो 20 a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब यहाँ पर n तो पता ही नहीं है हमें, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, n माइनस 1 इंटू में d। एक चीज़ तो यहाँ से आ गई। सेकेंड यहाँ से देखते हैं, कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर मिलेगा। तो Sn है मेरे पास, कितना होता है Sn, n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही है। तो देखिए n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ आ गई ना, तो मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, है ना। सो इसको नाम दे देते हैं स्टार। सो यहाँ पे आ जाएगा देखिए n/2 इंटू में 2, a की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ n माइनस 1 इंटू डी को यूज़ कर रही हूँ, तो ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू है मेरे पास 19, और यहाँ पर लिख दो बाय यूजिंग स्टार, कि जो स्टार इक्वेशन थी हमने उसको यूज़ किया है। दोबारा से देखिए मेरे को यहाँ पर क्या दे रखा था, फर्स्ट टर्म दे रखी थी, nth टर्म दे रखी थी और सम ऑफ n टर्म्स दे रखा था, बट n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। यहाँ पर n नहीं है हमारे पास ना, यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, तो इक्वेशंस बन जाती। अगर डायरेक्ट वैल्यू आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होती है 2 इक्वेशंस फॉर्म हो जाती, और इक्वेशन सोल्व करना आपको आता है ना। ठीक है, देखिए तो मैंने an लिखा है यहाँ पे, an से मैंने ये क्या किया, सोल्व कर दी। जो वैल्यूज़ मेरे पास थी, मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू थी, एक तो a की वैल्यू थी और हाँ an की वैल्यू भी थी हमारे पास, तो हम इस 1 को इधर लाए, तो ये मेरे पास n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई। मैंने यहाँ से सिर्फ d की वैल्यू भी निकाल सकती थी, इसको नीचे ले जाती, बट उसकी अभी कोई नीड नहीं थी, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया
ताकि मैं पहले इसको सोल्व कर लूँ, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको सोल्व कर लेंगे। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स दे रखा था, वैल्यूज पुट की। आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है n-1 इंटू डी चाहिए था और ये तो गिवन है, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ अप्लाई की। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। और Sn की वैल्यू भी तो दे रखी है 399, तो ये आ जाएगा 2 + 19 कितना हो गया 21। भाई n/2 तो ठीक है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2 + 19 21। अब क्या करते हैं, n की वैल्यू इधर रखते हैं और बाकी जो भी एक्स्ट्रा का मटेरियल है उसको उधर ले जाए। तो ये 2 क्या है, डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये 21 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड। अब इसको कैंसिल कर लो, जो कैंसिल होता है देखिए कितने पे चला जाएगा, बोलिए 21 1 से डायरेक्ट भी चला जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं कट हो रहा तो सिंपल 3 से कर लो, 7 से कर लो। 3 7 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 7 से 7 1 जा 7 और ये आ गया 7 9, है ना, ठीक है। अब ये आ जाएगा मेरे पास, n आ गया 38। तो ये क्या था, n की वैल्यू क्या थी 38, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट जो भी बोल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का, वो है क्या क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन ना हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस एग्जाम्पलर की वो तो बिल्कुल ही ईजी है ना। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो सबसे पहले तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख लीजिए 3 के। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, क्या क्या है भाई, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 3 के, तो 3 हो गया, 3 6 9, ठीक है, यही हो गए भाई, फर्स्ट 5 ये तो बताने हैं। तो 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये हमने लिख दिए इसके मल्टीपल्स। क्या कह रहा है ये, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताना है, यानी यहाँ पे हमें S5 बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि आपको गिवन क्या क्या है, क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, 6 - 3 is 3, यही तो होगा, A3 आ गया, D आ गया, 6 - 3 3 आ गया, ओके। तो चलिए सोल्व करते हैं फिर। Sn क्या आ जाएगा ये मेरे पास, n/2 या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूँ 5/2, ठीक है। 2 इंटू में A, चलिए भाई फॉर्मूला लिख देती हूँ, वरना कई बच्चे ना फिर ये लगता है कि मैम ने तो डायरेक्ट आंसर सोल्व कर दिया। तो देखिए Sn का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वी हैव Sn इज n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म भी है तो हम वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए अब ये है मेरे पास S5, तो ये आ जाएगा n/2 यानी कि 5/2 इंटू में 2, a की वैल्यू है 3 प्लस 5 - 1 कितना हो गया 5 है ना n की वैल्यू, सो 5 - 1 4 और d की वैल्यू है मेरे पास 3, तो ये आ जाएगा 5/2, 3 2 जा 6, डायरेक्टली लिख देते हैं, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, तो 12 + 6 18 और ये आ जाएगा 2 9 जा 18, सो 9 5 जा 45। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 45। तो आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी इनको सोल्व करके देख सकते हो, है ना। डायरेक्ट इनका सम करो वही आएगा, लेकिन क्योंकि हमें एक मेथड को अप्लाई करना था तो हमने फिर वो मेथड अप्लाई किया है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी और सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि रेगुलर आपके पास वीडियोस आती हैं, तो आप जितना शेयर करोगे तो और भी बच्चे जिनको इसकी ज़रूरत है सोल्व क्वेश्चंस की, तो उनको हेल्प मिल पाएगी। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जितने भी आपको क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट्स हैं तो डाउट्स के साथ, अदरवाइज फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।